वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और आज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूँ खा वो हूँ, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नज़र की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन।
सब अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। दुआयाम की किताब सफ़ा नंबर 10 पर आओ हम अपने ईमान का इकरार करें। हम ईमान रखते हैं एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, गुलामों से पेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उन कुदस की कुदस से कमारी मरियम से मुजस्सिम हुआ और इंसान बना, और 35 बरस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन बाद नविश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और हम ईमान रखते हैं रूह कुदस पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहाँ की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। तशरीफ़ रखिए। आज हम अपने सर को झुकाएं और अपनी होना चाहते हैं विश्वासी होना चाहते हैं खुदा उनके ज़रिए पेश करें। मसीह हमारे खुदा आसमानी बाप, हम खुदा तेरा शुक्र तेरी हम दो तामजीद करते हैं, क्योंकि आसमानी बाप तो शुक्रगुजारी हम दो तामजीद के लायक है। और शुक्रगुजार खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगी में इस साल भी मुमकिन किया कि हम खुदा तेरे जीवने का दिन तेरी प्रशंसा करते हुए तेरे घर में मौजूद होकर मना सकें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हम तुझे जान सकें। और खुदा हम शुक्रगुजार हैं हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के लिए कि उसने खुदा अपनी जान का फिदिया देकर हमें तमाम हमारे मानसी गुनाहों से आज़ादी दी। और ख़ास हम शुक्रगुजार हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिस मुल्क में रहकर आज़ादी के साथ हम खुदा तेरी प्रस्तश और तेरी इबादत करते हैं और तेरी खिदमत का काम जारी और सारी है। और हम खुदा दुआ करते हैं अपने आला हुक्मरान के लिए जो हम पर इख्तियार रखते हैं। खुदा तो हुक्मरान जितने भी खुदा जो चारों सूबों के गवर्नर हैं उनके भी साथ हो, और सदर के साथ हो, वज़ीर आज़म के साथ हो, लोकल कैबिनेट के लिए हो। खुदा अपनी खिदमत में दिन रात खड़े रहते हैं, जिनमें खुदा आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के अदारे हैं। खुदा तो उन सबको बड़ी हिम्मत, तफीक और ईमान की अता फरमा कि जिसका खुदा को अपने इन तमाम जुदा हालात में, मुश्किलात में हर एक इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुदा तो उनकी सारी खिदमत के वसीला से तुमने उनके बड़ी बरकत दे और उनके ख़ानदानों के खुदा को संभाल और अल्लाह का कुरान को और अच्छे सलाहियत मुहैया कर। इस खुदा हम दुआ करते हैं डायस ऑफ हैदराबाद के लिए जो कि बशारती डायसिस के नाम से कहलाती है। और खुदा उसके तमाम जितने भी खुदाम हैं और जितने भी अदारे हैं जब खुदा तेरी खिदमत के वसीला से फ़र्क शहरों में तैनात हैं ताकि खुदा तेरा नाम जलाल पाए। खुदा तो डायसिस को बड़ी बरकत देना और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं
खुदा तेरे बंदा अपने बुजुर्ग मिसाल के लिए तो अपने बंदा के साथ हो और सारी उनकी खिदमत के लिए खुदा जो कि तूने अपने बंदा के कांधों पर रखी है ताकि वो डायसिस में रहते हुए और उसके तमाम खुदा जितने भी काम हैं खिदमत के और अहम फैसला जात हैं वो कर सके ताकि कलीसिया के लिए और डायसिस के लिए बरकत का वसीला ठहर सके और उसका खुदा अपने बंदा को और ज़्यादा हिकमत फहम बताकर और उनकी खिदमत को और ज़्यादा मौसर बना और उनकी खिदमत के वसीला से खुदा तो अपने बंदा के घराने को बड़ी बरकत दे। और खुदा दुआ करते हैं आज जितने भी इस वक्त खुदा तेरे बेटे तेरी बेटियां आज की सुबह अपने अपने घरों में रहकर हमारे साथ इनकी इबादत में शरीक हैं, खुदा तूने भी आज किसी बात के वसीला से उनकी तमाम मुनाजातें भी अपनी ज़िंदगी में कबूल फरमा और बख्ता कर और आज के कलाम के लिए भी जो खुद हम तेरे बंदा की मार्फत अब तक पहुँचने वाला है खुद तो में ईमान की मजबूत अता फरमा हमारे ज़हनों को और दिलों को अपनी तरफ मतवज्जा कर ताकि ऐसा कलाम हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। और साथ खुदा हम दुआ करते हैं तमाम खुदावन जितने भी इस कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला हैं या हॉस्पिटलाइज हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, खुद हम तूने कुव्वत दे ताकत दे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो कि इसके खौफहरास से हर एक इंसानी जान परेशान है। खुद हम तू इस वबा का खात्मा कर अपने तमाम ईमानदारों और खुद अपने बच्चों की दुआओं और मुनाजातों को सुन और कबूल फरमा। और खुदा जो भी आज तेरी ज़ुरी में नाम पेश किए जाते हैं या मुनाजातें रखते हैं खुदा तो उनकी तमाम मुश्किलात से तमाम कमज़ोरियों से बीमारी से भी खुदा तो वाकिफ़ है। खुदा तो उनकी तमाम कमज़ोरियों से और तमाम बीमारियों से उन्हें आज़ाद कर हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 207 हम गाएंगे जय जय यीशु, लेकिन इसकी सिर्फ 2 आयात हम गाएंगे और इस गीत के बाद तकद्दुसवा बिशप कलीम जॉन साहब बिशप डायसिस ऑफ हैदराबाद खुदावंद का पाक कलाम पेश फरमाएंगे। गीत नंबर 207 207 हिम नंबर। Oh
मैं खुदावंद यीशु मसीह का खादम बिशप क्लीन जॉन डायसिस ऑफ हैदराबाद के चर्च सेंट फिलिप्स चर्च से आपके साथ मुखातब हूँ। आज का ये मुबारक दिन ईस्टर कहलाता है, जिसे हम रेजरेक्शन डे या रेजरेक्शन संडे भी कहकर पुकारते हैं। उर्दू में जो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं: ईद-ए क़यामत मसीह, 3 अल्फाज। ईद के नीचे भी ज़ेर आएगा, क़यामत के नीचे भी ज़ेर आएगा। लफ्ज मसीह के साथ और कुछ नहीं लगता। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, बिलखुसूस नए अहदनामे का शुरू से लेकर आखिर तक, जब भी लफ्ज मसीह इस्तेमाल हुआ है तो वो सिर्फ मसीह ही इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ किसी भी चीज के इजाफे की जरूरत नहीं है, और हम इजाफा करके उसमें किसी किस्म की अफादियत या उसकी अहमियत में इजाफा नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ईद-ए क़यामत मसीह ही कहना चाहिए। आज सुबह मैं अपने डायसिस के पादरी साहबान के साथ मिलकर आप सबों को, जो इस वक्त इस इबादत को बराह रास्त देख रहे हैं, आप सबों को ईद-ए क़यामत मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी नस्ली की इनायत फरमाए। आज की इस खुसूसी इबादत के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मौका दिया कि आज सुबह हम सब इस इबादत में शरीक हो सकें, और मैं चंद पादरी साहबान के साथ इस गिरजाघर में इस इबादत में शामिल हो सकूं और अपने मसीही ईमान का इजहार कर सकें। ये खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। खुदावंद यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना हमारे मसीही ईमान की बुनियाद और लाजमी जुज़ है। इस हकीकत के बगैर ना हम फख्र कर सकते हैं
और ना ही खुशियां मना सकते हैं। खुदा ने हर साल की तरह आज फिर हमें मौका दिया है कि हम दुनिया के दीगर ईमानदारों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के मौत पर फतह पाने के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद हमारी इस शुक्रगुजारी की खुसूसी इबादत को कबूल करें और इसके वसीले से हमें बरकत बख्शे। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तेरे जिंदा और मुकद्दस कलाम के लिए जो हमारे हाथों में दस्तयाब है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि तेरे मुकद्दस कलाम की इन सच्चाइयों को हम बेहतर तौर पर समझ सकें, उनसे मुस्तफीद हों, बरकत पाएं और तेरा शुक्र अदा करें। खुदा बाप, मैं अपने आप को तेरे मजबूत और कभी हाथों में सौंपता हूं। मेरे ख्यालात का, मेरे अल्फाज का, मेरी आवाज का खुद से माने और बख्श दे के खुदावंद, जो कलाम आज सुबह के लिए तूने मुझे बख्शा है, उसे मैं बेहतर तौर पर ईमानदारों के सामने पेश कर सकूं। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। असीसो, आज सुबह हमारे लिए दो मुख्तलिफ हिस्सों की तलावत की गई। एक मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24वां बाब और उसकी पहली 12 आयत थी। दूसरा हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम पहला खत 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। वो तमाम लोग जो इस वक्त अपने घरों में इस इबादत में शामिल हैं और हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो अपने मुकद्दस कलाम को खोलें और इस हिस्से को अपने सामने रखें, जिसके ऊपर मैं आज थोड़ी देर के लिए रोशनी डालना चाहता हूं, ताकि हम बहुत कुछ सीख सकें। कुरिन्थियों के नाम पहला खत 15वां बाब पहली आयत से लेकर
11वीं आयत तक और कलाम मुकद्दस में ये सफ़ा नंबर 165 पर है, 165। आज के इस हिस्से में मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को मुखातब करते हुए ये कहता है, अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। इससे मुराद ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल उस कलीसिया को पहले से ये खुशखबरी दे चुका है, लेकिन अब अपने इस खत के वसीले से उन्हें दोबारा याद दिलाना चाहता है। जताने से यहां मुराद रिमाइंड करवाना है। उन्हें बताना है कि पहले क्या बताया गया था, ताकि उसे वो याद रखें। और जिस खुशखबरी का वो जिक्र करता है, उसके बारे में वो 3 खास बातों की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अपने खत के इस हिस्से पे उसकी पूरी तवज्जो उस खुशखबरी पर है जो वो उन्हें पहले दे चुका है, और अब इस खत के वसीले से उन्हें दोबारा याद दिलाना है। इस खुशखबरी के लिए वो 3 अल्फाज इस्तेमाल करता है। मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। पहली बात, मैंने तुम्हें खुशखबरी दी है। दूसरी अहम बात जो मुकद्दस पौलुस रसूल उनके सामने बयान करता है, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था, खुशखबरी का देना और पहुंचाना एक बात है, उसका कबूल करना दूसरी बात है।
और जब पौलुस रसूल ने उन्हें यह खुशखबरी दी तो उन्होंने इसे कबूल किया, और अगर उन्होंने कबूल ना किया होता तो पौलुस रसूल यह हरगिज़ ना कहता कि तुमने उसे कबूल किया था। कबूल करने से मुराद यह है कि जो कुछ मैंने बयान किया था उसका यकीन किया और उस पर ईमान ले आए। और तीसरी बात, और जिस पर कायम भी हो। खुशखबरी दी, वो ईमान ले आए, और उसकी कामनियत तीसरे हिस्से में है कि तुम अब भी कायम हो। अगर कोई शख्स किसी चीज को मान ले, तस्लीम कर ले, ईमान ले आए और फिर उस पर कायम ना हो तो कुछ फायदा नहीं है। ना खुशखबरी देने का, ना खुशखबरी बताने का, और ना कबूल करने का, अगर उस पर कोई शख्स कायम नहीं रहता। मेरे नज़दीक इन इब्तदाई अल्फाज के जरिए पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया यानी उन ईमानदारों को शाबाश देता है कि जो खुशखबरी मैंने तुम्हें दी थी तुम ईमान भी ले आए और अभी तक उस पर कायम हो। यह पौलुस रसूल की अचीवमेंट थी, उसकी कामयाबी थी कि जो बीज उसने बोया था अब वो तनावर दरख्त है और फलदार दरख्त है। और अगर पौलुस रसूल को यह पता चलता कि वो खुशखबरी जो मैंने दी थी, जो उन्होंने कबूल की थी, और आज उस पर कायम नहीं है, तो वो उनकी तारीफ नहीं करता, उन्हें शाबाश नहीं देता। ना सिर्फ ये कि वो उन्हें शाबाश नहीं देता, पौलुस रसूल खुद भी मायूस होता और दुखी होता। बात हो रही है खुशखबरी की। पौलुस रसूल के नजदीक खुशखबरी का जो निचोड़ है, लुबे लबाब है, वो अपने इस हिस्से में पेश करता है। इस खुशखबरी में बेशुमार बातें शामिल हैं, हो सकती हैं, जिनका जिक्र हमें दीगर खतूत में मिलता है, लेकिन अपने इस हिस्से में, अपने इस खत के इस मकाम पर जब वो इस चीज के बारे में गुफ्तगू करता है तो वो बड़ा फोकस्ड है, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। आगे की, पीछे की, आने वाले दिनों की बात नहीं कर रहा। खुशखबरी उन्हें याद दिला रहा है
याद उसने सिर्फ इन अल्फाज के साथ नहीं किया कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, उसने वाकया ही उन बातों को दोहरा के, रिपीट करके, दोबारा बयान करके उन्हें रिमाइंड करवाया। मेरे साथ देखिए ये खुशखबरी का निचोड़ और लुबे-लबाब जो वो इस खत में उस कलीसिया के सामने पेश करता है। तीसरी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले क्या बात है? जो कि खुशखबरी है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये उस खुशखबरी का निचोड़ है। और यह खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है कि वो मुआ, वो दफन हुआ और फिर जिंदा हो गया। पौलुस रसूल जब उन्हें खुशखबरी की याद दहानी कराता है तो इस खुलासे या निचोड़ को पेश करते हुए वो इस बात की निशानदेही करता है क्यों हुआ। पौलुस को मालूम था, वो बता चुका था, इस दफा एक बार फिर उन्हें याद करा रहा है ताकि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखे, या उनमें से कोई भूल गया है वो दोबारा याद रखे और वो कायम रहे। और कायम रहने के लिए यह बहुत जरूरी था कि पौलुस रसूल उन्हें ये बात जरूर बताए कि अगर मसीह मुआ था तो क्यों मुआ था। क्या उसने कोई कसूर किया था? क्या उसका कोई जुर्म था? क्या यह महज इत्तेफाक था? क्या यह महज उसके खिलाफ एक साजिश थी? पौलुस रसूल उनसे यह कहता है हमारे गुनाहों के लिए हुआ। वो अपने आप को भी शामिल करता है और करंथस की कलीसिया के तमाम ईमानदारों को भी शामिल करता है। वो खुशखबरी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो यह खुशखबरी है कि यीशु मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुआ। और अगर हमें यह एहसास ना हो कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए हुआ है, या करंथस की कलीसिया को यह एहसास ना हो, तो कौन ईमान लाएगा, कौन कायम रहेगा। और अगर यह ईमान नहीं है तो इस बार कायम रहने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी का पैगाम जो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को देता है, इस खत के अंदर इस हिस्से में उसका लुबे-लबाब ये है, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ
और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। एविडेंस, सोर्स किताबे मुकद्दस। और ये वो किताब मुकद्दस है जिसे मैं और आप पुराना अहदनामा कहते हैं। ये वो किताब मुकद्दस नहीं जो इस वक्त मैंने खोली हुई है या आपने खोली हुई है, पूरी की पूरी बाइबल। उस वक्त पालूस रसूल का इशारा किताब मुकद्दस की तरफ जो था वो सिर्फ पुराना अहदनामा था। जो कुछ हुआ वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, यानी नबूवतों के मुताबिक हुआ। और जब नबूवतों की बात की जाती है तो इससे यह मुराद है खुदा की मर्जी के साथ, खुदा के मंसूबे के मुताबिक, खुदा के इरादे के मुताबिक ये किताबे मुकद्दस का मतलब है जो पालूस रसूल उन लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये बयान मुकद्दस पालूस रसूल खुशखबरी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अजीजों, वादी साहब उठ जाए, होश पकड़े। गौर से सुनिए, काम की बात करने लगा। खुशखबरी इंग्लिश में से गॉस्पेल कहते हैं। खुशखबरी हो या लफ्ज गॉस्पेल हो, उसके लिए जो दूसरा लफ्ज है वो है अंजील। पौलुस रसूल कह रहा है मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, खुशखबरी का पैगाम और रिपीट कर रहा हूं। मेरे अजीजों, करंथस की कलीसिया के लिए जो खुशखबरी थी, जो गॉस्पेल थी, जो अंजील थी, एक खत पहले लिखा गया था जो मंजर आम पे नहीं आ सका, और फिर ये पहला खत लिखा जो कि दर हकीकत दूसरा खत था। यूं दो खत उनके पास पहुंचे तहरीरी तौर पर। करंथस की कलीसिया के पास इस वक्त तक दो खतूत थे, एक जो हमारे सामने नहीं है और दूसरा जिसे पहला खत कहकर पुकारा गया है। ये वो दो खत हैं जो उनके लिए खुशखबरी, जो उनके लिए गॉस्पेल, जो उनके लिए अंजील की हैसियत रखता था। जब ये खत लिखा गया करंथस की कलीसिया के पास, ना
पुराना अहदनामा था, ना उनके पास कोई और खतूत था, ना उनके पास कोई और अंजील थी, चाहे मत्ती की हो, चाहे मरकस की हो, चाहे लूका की हो, चाहे यूहन्ना की हो। उनके पास कोई अंजील नहीं थी, उनके पास और कोई खतूत नहीं था, उनके पास पुराना अहदनामा नहीं था। सिर्फ ये दो खतूत, और ये दो खतूत उनके लिए एक अंजील की हैसियत रखते थे। दूसरे अल्फाज में ये कि उनके पास उस वक्त जो अंजील थी वो सिर्फ इन दो खतूत पर मबनी थी और कोई सोर्स नहीं था। आज हमारे पास न्यू टेस्टामेंट है, जिसे हम अंजील मुकद्दस कहते हैं, जिसे खुशखबरी कहते हैं, जिसे गॉस्पेल कहते हैं, जिसमें 4 अनाजील और बाकी खतूत हैं। ये मेरे पास है, आपके पास है, उनके पास नहीं थे। महदूद ज़राए और वसाइल थे। उन्होंने उसी पर इत्तफा किया, पौलुस रसूल ने भी उसी पर इत्तफा किया और उसी का हवाला देता है जो मैंने पहले बताया और अब बता रहा हूं। यह खुशखबरी है और इसी पे कायम रहो, और कोई सोर्स नहीं था। पौलुस रसूल ने 50 ईस्वी में अपने दूसरे सफर के दौरान इस कलीसिया को कायम किया और तकरीबन 55 या 56 ईस्वी में यह खत लिखा गया। यह माना जाता है कि 4 अनाजील में से जो सबसे पहले अंजील लिखी गई और मंजरे आम पे आई वो मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील थी, जो 70 ईस्वी के बाद यानी हैकल के तबाह किए जाने के बाद लिखी गई और मंजरे आम पर आई। उनके पास कोई अंजील नहीं थी। यह ऐसी अंजील नहीं थी जैसे हमारे हाथों में है, सिर्फ 2 खतूत। और पौलुस रसूल उन्हें बार बार उस खुशखबरी की तरफ निशानदेही करता है। पौलुस रसूल क्यों उन्हें शाबाश देना चाहता है? अजीजों, इसलिए कि मुख्तसर वक्त में उसने जो कलाम पेश किया उन्होंने उसे कबूल किया और यह अरसा सिर्फ 1.5 साल का था जो उसके वहां पर क़याम का था। और ये लोग जिनमें पौलुस रसूल ने मुनादी की, यहूदी नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, जेंटाइल्स थे, गैर अक़वाम, बुत परस्त, मुख्तलिफ देवताओं को पूजने वाले और ऐसे लोग जिन्हें कलाम मुकद्दस का कुछ पता ना हो, खुदा के बारे में कुछ पता ना हो और उन्हें तालीम देना और वो उस तालीम को कबूल कर लें, तो क्या ये कम अचीवमेंट है सिर्फ 1.5 साल के अंदर? इसलिए वो दोहराता है कि जो खुशखबरी मैंने दी तुम ईमान ले आए और आज भी कायम हो, और दबे अल्फाज में वो उन्हें शाबाश देता है कि तुमने बुतों को छोड़ दिया, बुरे ख्यालों
को छोड़ दिया, उनकी पैर भी छोड़ दी और इस खुशखबरी पर ईमान लाए जिसका वो जिक्र करता है और अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। खुशखबरी मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। पौलुस रसूल खुशखबरी के इस पैगाम को जब उनके पास पहुंचाता है तो उसके लिए जो अल्फाज लिखे गए हैं इसी हिस्से के आखिरी आयत में वो है 11वीं आयत और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बस खा मैं हूं खा वो हूं, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान लाए। यहां पर इस हिस्से का इख्तिताम होता है। जो खुशखबरी दी, जो अमल हुआ वो किस तरीके से हुआ कि मैं तुम्हारे दरमियान मुनादी करता था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में और मरकस की और लूका की, तो पता चलता है जब खुदावंद ने खुशखबरी के पैगाम को फैलाना शुरू किया इबादत खानों के या अदरवाइज, तो वहां लिखा है और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता। पौलुस रसूल इमाल की किताब में उसके खतूत में एक ही बात पता चलती है कि खुदावंद ने उसे मुनादी के लिए चुना। वो कहता है कि मैं मुनादी करता हूं और इस समय कहता है कि मैंने तुम्हारे दरमियान मुनादी की, मैंने तुम्हें खुशखबरी दी और उस खुशखबरी को तुमने कबूल किया और आज कायम हो। इस हिस्से का जो इख्तिताम और क्लाइमेक्स है वो पौलुस रसूल की मुनादी है। मुझे अफसोस होता है, बल्कि दुख होता है, जब हमारे मसीही हलकों में पढ़े लिखे लोग अपनी तरजीहात की बिना पर इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए मुतासर होने के साथ साथ कलामे मुकद्दस की वोकैबुलरी को चेंज कर देते हैं बगैर सोचे समझे। मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा दुख हुआ। मैं आज निशानदेही कर सकता हूं, शायद कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम निशानदेही करना मेरे बस में है। एक उर्दू की बाइबल के नोट्स के अंदर लफ्ज मुनादी की जगह तबलीग लिखा गया। तबलीग हमारा लफ्ज नहीं है। तबलीग के मायने फर्क है, उसके मकसद फर्क है, उसकी तशरीह फर्क है।
कलाम मुकद्दस के नोट्स में लिख दिया। तबलीग आम ईमानदारों के लिए वो इल्हामी लफ्ज बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि लफ्ज तबलीग हर लिहाज से हमारे कॉन्टेक्स्ट में गलत है और नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। यीशु ने मनादी की, पौलुस रसूल ने मनादी की, और उस मनादी के नतीजे में कुरिन्थस की कलीसिया कायम हुई, लोग ईमान लेकर आए। तबलीग के नतीजे में नहीं। तबलीग मुसलमान करते हैं, हम मनादी करते हैं। यीशु ने मनादी की, पौलुस रसूल ने मनादी की। मुझे मुनादी करना है, मेरे पादी ज़बान को मुनादी करना है। और कम से कम मैं ये तवक्को करता हूं कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी ज़बान को मुनादी करने की जरूरत है, तबलीग करने की जरूरत नहीं। अगर तबलीग की होती 1.5 साल के अरसे में गैर कौम को, बुत प्रस्त लोगों को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। तबलीग क्या है? डिक्शनरी के मुताबिक अहकामे शरीयत का पहुंचाना, खुदा का हुक्म पहुंचाना। और ये वो काम है जो हमारे मुसलमान भाई करते हैं। क्या हम अहकामे शरीयत बयान करते हैं? क्या हम खुदा के हुक्म लोगों को बयान करते हैं, या हम खुशखबरी देते हैं? हम मुनादी करते हैं, और मुनादी का जो बुनियादी लफ्ज के मायने है वो है ऐलान करना या बताना। हम इल्फाज को ऑन करते हैं और उनके इस्तेमाल के साथ हम खुद उनमें मीनिंग डालते हैं, और वो अल्फाज हमारे बन जाते हैं। अगर लफ्ज तबलीग इस्तेमाल करना था तो अंजील में तबलीग क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? इसलिए कि उसके मानी, उसका मकसद, उसका इस्तेमाल शुरू से आज तक मुख्तलिफ है। और हम तबलीग नहीं करते, हम मुनादी करते हैं। मुनादी में क्या शामिल है अजीजों? सबसे पहले खुशखबरी। यीशु कहता है मैं खुशखबरी की मुनादी करता हूं। पौलुस कहता है मैं खुशखबरी की मुनादी करता हूं। और खुशखबरी क्या है? जिसको नहीं मालूम वो सुन ले, और जिसको आप खुशखबरी देना चाहते हैं उसे यह बताएं कि मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए मुआ। यह खुशखबरी है। अगर मैंने जाकर दोबारा खुदा के अहकाम या शरीयत को बयान करना है, शरीयत तो यहूदियों के पास भी है, शरीयत तो मुसलमानों के पास भी है। यीशु खुशखबरी देने आया। पौलुस रसूल ने खुशखबरी दी। मुझे और आपको भी खुशखबरी देनी है। और अगर हम खुशखबरी नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं करते। और खुशखबरी ये है, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदा हुआ। मेरे पादी साहबानों, आज का दौर बहुत चैलेंजिंग दौर है। शैतान बड़े अजीब अजीब तरीके से हरबे इस्तेमाल करता है। इंटेलेक्चुअल्स के जरिए, पढ़े लिखे लोगों के जरिए मुनादी को तबलीग में बदल दिया।
अगर तबलीग ही करनी होती तो यीशु की खिदमत फर्क होती, पौलुस रसूल की खिदमत फर्क होती। आगे चलते हैं। पौलुस रसूल जब इस खुशखबरी को बयान कर लेता है तो उसके बाद इसका मकसद बयान करता है कि इस खुशखबरी का मकसद क्या है। हासिल कलाम जो है वो ये है। दूसरी आयत मेरे साथ देखें पारी समान, और जो घर में बैठे हैं वो भी देख सकते हैं। उसी के वसीले से, यानी कि खुशखबरी, और खुशखबरी की मैं वजाहत कर चुका हूं, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। स्वीपिंग स्टेटमेंट, बहुत सख्त अल्फाज। अगर उस खुशखबरी से किसी को निजात नहीं मिलती तो उस ईमान का भी कोई फायदा नहीं है। आज कितने लोग हैं जो यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं? बेशुमार लोग हैं। हत्ता कि मुसलमानों में हर शख्स यकीन रखता है खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो नबी है वगैरह वगैरह। मेरे पास एक क्या कहना चाहिए, लिंक में एक मौलाना साहब हैं इंटरफेथ हार्मनी के, वो हर मौकों पे कोई ना कोई मैसेज मुझे भेजते हैं। ईस्टर पे ईस्टर का मैसेज भेजते हैं। इस दफ़ा मुबारक जुम्मे पे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बारे में मैसेज भेजा। इंफॉर्मेशन तो है, ईमान नहीं है, और अगर ईमान नहीं है तो निजात नहीं मिलती। आज क्या हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है? कलाम मुकद्दस तो हमारे हाथों में मौजूद है ही। पाकिस्तान में मेरे ख्याल 4 या 5 चैनल यही खुल गए हैं लोगों की डिमांड पर। रही सही जो कसर थी वो इन मोबाइलों ने पूरी कर दी। आप इस डिवाइस के जरिए आज हमारा पैगाम भी सुन रहे हैं, इबादत में भी शामिल हैं, और पूरे पाकिस्तान में न जाने कितने चर्चेस हैं जो आज पैगामात और इबादत ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कलाम की भरमार है, इंफॉर्मेशन की भरमार है, नॉलेज की भरमार है। सबको पता है वो मुआ, वो दफन हुआ, वो जी उठा। पौलुस रसूल कहता है अगर इसके नतीजे में किसी को निजात नहीं मिली तो उस तमाम बातों का कोई फायदा नहीं, ईमान लाना बेकार है। आज हम में से कितने ऐसे मसीही हैं जो सब जानते हैं, हत्ता कि यह भी पता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है, उन्हें यह भी पता है कि वो दफनाया गया, उनका यह भी ईमान है कि वो जी उठा, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका आउटकम जो निजात की शक्ल में सामने आना चाहिए, सवालिया निशान है क्या वो है, और अगर है तो कितने लोगों के पास है। पौलुस रसूल अपनी उस मन्नाती के नतीजे में, उस खुशखबरी के पैगाम के नतीजे में जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो तकाजा कर रहा है, जो टारगेट सामने पेश कर रहा है, वो लोगों की निजात है।
तरफ हम ना आते हैं ना आना चाहते हैं, क्योंकि सौदा महंगा है। तंग रास्ता अख्तियार करना पड़ता है इस निजात के लिए, दुनिया छोड़नी पड़ती है इस निजात के लिए, आजमाइशों से किनारा कशी करनी पड़ती है इस निजात के लिए, फर्माबरदारी करनी पड़ती है इस निजात के लिए, और सबसे बढ़कर यीशु को अपना खुदावंद और मुन्नच्ची कबूल करके उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना है। हम ईस्टर मनाते हैं, ईद क़यामत मसीह मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमसे कोई निजात की बात ना करे। और पादरी साहब कौन होते हैं जो ये पूछ भी लें कि क्या आपने अपने गुनाहों को तर्क करके यीशु को कबूल कर लिए है? ये वो बातें हैं जो पौलुस रसूल इफिसस में बैठकर अपने खत के जरिए उन्हें याद दिला रहा है, उन्हें बता रहा है और उन्हें निशानदही कर रहा है उनकी निजात के हवाले से। सब अच्छा है, यीशु का कलाम मुकद्दस के मुताबिक मरना, दफन होना, जिंदा होना, और अगर इस खुशखबरी के नतीजे में कोई निजात हासिल नहीं करता तो उस खुशखबरी का कोई फायदा नहीं। अजीजों, मैं और आप और घरों में बैठे हुए लातादाद लोग इस खुशखबरी से बखूबी वाकिफ हैं। क्या इससे हमें कोई फायदा है, या सिर्फ हम अपने सर बुलंद करना चाहते हैं, फख्र महसूस करना चाहते हैं कि वो हस्ती जिस पर हम ईमान रखते हैं उसका नाम यीशु है, वो मसलूब हुआ, वो मर गया और देखो जिंदा है, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। एक तरफ कब्र खाली है, दूसरी तरफ हमारी जिंदगियां खाली है। उस खाली कब्र का कोई फायदा नहीं अगर हमारी जिंदगियां खाली हैं और उन जिंदगियों में जी उठा मसीह सुकूनत नहीं करता। सिर्फ खाली कब्र फख्र का बायस नहीं बन सकती जब तक वो जी उठा मसीह हमारी जिंदगियों में चलता फिरता जिंदा नजर आए। हम कलाम सुनना चाहते हैं, और जब बात होती है पौलुस रसूल के खतूत की, उसके खतूत में दर्द पाया जाता है, वजन पाया जाता है और बोझ पाया जाता है। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको आज की खुशियां जो कि ईद क़यामत मसीह की हैं, उनसे बेहतर तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक बख्शे, और वो इसी तरीके से हो सकती है कि हम उस तकाजे को पूरा करें जो पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया के सामने रखा कि तुम्हारा निजात याफ्ता होना जरूरी है, वरना ईमान लाना बेफायदा है। खुदावंद मुझे, मेरे इन बैठे हुए पादी साहबान को और घरों में बैठे हुए बाकी तमाम लोगों को इस खुशखबरी के वसीले से, जिसकी निशानदही इस खत के हवाले से की गई है, बरकत दे
और निजात दे। आमीन। अब खुदावन की तारीफ में एक गीत गाए, गीत नंबर 260 आपके पास ये फोटो स्टेट शीट्स पहुंचा दी गई हैं। गीत है एक चश्मा शाफी जारी है मसीह के लहू का, जो उसमें गुस्ल पाता है वो साफ हो जाएगा। हम खड़े होकर ये गीत गाएं।
जमायत तशरीफ रखे। दुआयाम की किताब सफ़ा नंबर 21 पर उसी की हुजूरी और रूह कुद्स की बरकत के वास्ते दुआ सफ़ा नंबर 21 पर। आए यीशु, आए अच्छे सरदार काहिन, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आए यीशु, अपने रूहुल कुद्स से हमारी और इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीला से आए यीशु एक ही रूम में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। यह निहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप कादर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जिसने सलीब पर कुर्बान होकर हम सब गुनाहगार इंसानों का कफारा दिया, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूं तेरी सिताइश करते हैं। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आए खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर होशाना। वाक़े कदूस, वाक़े मुबारक है तू आसमान बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिद्या देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफ़ी कुर्बानी, नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुक़द्दस मसीह ने हमें सिखाया, हम सब बड़ी दिलेरी से कहते हैं, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कोई होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद की मेज़ के पास आने के लिए थोड़ा वक्त हम खामोशी में दुआ में गुजारें।
खुदावंद की मेज के पास आने की दुआ हम सब मिलकर कहें। आए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं तूने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद के बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे बुरा आलूदा जिस्म और रूहें उसके निहायत बेश कीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बरे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बरे, खुदा यीशु मसीह, तू जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। अजीजों, खुदावंद की मेज़ तैयार है। आप उसके बदन और खून में शामिल होने के लिए सामने तशरीफ़ ला सकते हैं। दरख्वास्त यह है कि एक वक्त पे सिर्फ 3 पादी साहबान सामने तशरीफ़ आएँ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ और एक बिल्कुल दरमियान में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है।
खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है और हमेशा की जिंदगी बख्शता है। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। दुआयात की किताब सफ़ा नंबर 28 पेज नंबर 28 पर। कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून की खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से दायर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूँ तेरी नेक और काबिल मर्जी सीखें और इस जहान में इस तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब कब्सों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल्लाबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तब्दील और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा के इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतल्लिक़ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। तशरीफ रखिए। सबसे पहले खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मैं तकद्दुस बाप बिशप कलीम जॉन साहिब का, जिन्होंने पाक जुमेरात, मुकद्दस जुमा यानी गुड फ्राइडे और आज सुबह ईस्टर की सनराइज सर्विस की इबादत का अपने क़यादत में इनकाद फरमाया। मैं जुमला पादरी सामान का भी जो इन इबादत में शरीक हुए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जनाब मकबूल सादिक खोखर, चेयरमैन जीसस लाइफ टीवी और उनके मुआवन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने
इंतज़ाम में हमारी मदद और मुआवनत की, ताकि इन इबादत को लाइव जीसस लाइफ टीवी और सेंट फिलिप्स के पेज पर, जो डायसिस ऑफ हैदराबाद का चर्च है, इस सारी इबादत को नशर किया जाए। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी मशकूर हूँ, और इसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ का, जिन्होंने हमारी खिदमत में हमारी मदद और मुआवनत की, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद पाक खुदा आसमान के दरीचे खोलकर सबको बरकत इनायत फरमाए। मैं वारिस का भी, जिन्होंने हमारी इस लाइव इबादत में आज के दिन मुआवनत की है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बार फिर बिशप साहब, मैं आपकी सारी क़यादत के लिए, पैगामात के लिए और मौसर कलाम के लिए भी खुदा के हुजूर में आपके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। एक बार आपके लिए नाश्ते का इंतजाम है, तो बराए करम जाइए नहीं, हॉल में सीधा चलेंगे। तमाम कौम को आप सबको जो देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। आप सबको हमारी जानिब से ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। आप सबको हमारी जानिब से ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मेरी तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको चर्च की कलीसिया को ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। शुक्रिया। Happy Easter, all of you, all of the world, Happy Easter. मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरे चर्च सेंट फिलिप्स चर्च टंडोजाम की तरफ से आप सबको ईस्टर मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईस्टर मुबारक हो। मैं मकबूल सादिक होकर आज यहाँ पे सेंट फिलिप चर्च के अंदर आप लोगों को लाइव इबादत की सहूलियात में हमारा भी किरदार है, और हमने आपको तमाम प्रोग्राम जुमेरात का भी, जुमे का भी, आज का ईस्टर के दिन का भी प्रोग्राम आपको लाइव दिखाया। और मेरी तरफ से, जीएस लाइव टीवी की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से जीसस लाइफ टीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह आप सब को मुबारक हो। आमीन।